पहले उनका दर्शन कराइए अगर ऐसी बात है तो। धर्मदास साहब ऐसे नहीं थे, वो एक एक बातों का प्रश्न सतगुरु के चरणों में रखते थे। धर्मदास विनती कर जोरी, अहो साहेब मोरी विनती मोरी, एक बात पूछन की आशा, ताका स्वामी करो प्रकाश। अगर ऐसी बात है तो दया करके मुझे बतलाओ, उनका दर्शन कराओ पहले। तो हमारे सतगुरु ने वचनमस मुक्तामणि नाम साहब का आह्वान किया और शब्द के द्वारा वचनमस मुक्तामणि नाम साहब को प्रकट किया और उनके चरणों में फिर धर्मदास साहब आमीन माता साहब ने बंदगी की और उन्होंने क्या, हमें कोई शंका नहीं, हमें पूर्ण विश्वास हो गया आप। उन्होंने कहा इनसे होंगे 42 वंश, इनके 42 वंश हैं। क्यों? नर देही से पंथ चले नहीं मेरे भाई, ताते आपन अंश पठाई। नर देही से अगर पंथ चलना वाला होता सतयुग से चलता आ जाता, मगर हर युग में मुझे अपना अंश भेजना पड़ता है, तो मेरे अंश से ही ये वंश चलेगा। तो मुक्तामणि नाम साहब अगन पूर्णिमा को बांधवगढ़ में प्रथम वंश गुरु के रूप में प्रकट हुए थे। आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात को। यह वचनवश मुक्तामणि नाम साहब की शाखा वंश प्रणाली है। और धर्मदास साहब को उन्होंने आगे बतलाया कि ये शाखा वंश भी चूकेगा, इस बात को भी ध्यान रखना। तो साहब एक तरफ आप अटल 42 वंश का आशीर्वाद दे रहे हैं और आप बता रहे 4 बार वंश भी चूकेगा, तो ये कैसे, क्या साहब क्या होगा? उसकी व्यवस्था भी मैं करूंगा। वंश चूकेगा तो कहीं इधर उधर प्रकट नहीं होगा, इन्हीं की जो शाखा है ये उसी शाखा में वापस आएंगे, इसी शाखा में वचनवश मुक्तामणि नाम साहब आएंगे और इसको शाखा को फिर बढ़ाकर फिर चले जाएंगे। तो 4, 7 और 13 में वंश चुकेगा और 17 में ये उनको पहले ही बता कर गए। इस प्रकार उन्होंने वंश प्रणाली की व्यवस्थाएं बनाई। तो 13 पीढ़ी में भी वंश चुका दया नाम साहब के बाद में। तो गिरधमुनि नाम साहब कौन सी शाखा से आए? पाक नाम साहब की शाखा से आए थे, भरमोड़ा में प्रकट हुए चूड़ामणि नाम साहब के नाम से। साहब कबीर ने धर्मदास साहब को जब वंश 42 का आशीर्वाद दे रहे थे तब ये बात कह रहे थे उन्हें, जब जब होवे वंश नसाई, शाखा वंश करे गुरुवाई। शाखा वंश में गुरुवाई करने के लिए आएंगे, इधर उधर नहीं आएंगे। तो पाक नाम साहब की शाखा से आए और जब जब चूके वंश तुम्हारा, चूड़ामणि लेवे अवतारा। चूड़ामणि नाम साहब शाखा वंश में अवतार लेकर शाखा वंश को बढ़ाकर जाएंगे। इस प्रकार साहब ने उनकी वंश 42 प्रणाली को तैयार करके उनको आशीर्वाद प्रदान कर दिया। और क्या कहा, जैसे 4 गुरु आपको संसार में, मैंने 4 गुरु सतयुग से लेकर कलयुग तक स्थापना करी और 5वें गुरु की कहीं स्थापना नहीं करी साहब ने। कितने गुरु की स्थापना करी? 4 गुरु की। क्या कह रहे हैं? साहब की वाणी है। देखिए मैं जो भी आपको सत्संग सुना रहा हूं, यह सत्संग में अपना नहीं सुना रहा, जो भी वाणियां हैं सतगुरु कबीर साहब की वाणियां लेकर ही आप लोगों को बतला रहा, अलग से कुछ नहीं है। साहब कहते हैं कि 4 गुरु संसार में, कितने गुरु की स्थापना करी हमारे सतगुरु ने? 4 गुरु की। पूरे संसार में मात्र 4 गुरु, 5वें गुरु की कहीं स्थापना ही नहीं की हमारे सतगुरु ने। 4 गुरु संसार में, धर्मदास बड़े अंश, मुक्ति राज उनको दिए, अटल 42 वंश। तो 4 गुरु और नौतम अंशा, क्या कौन आ रहे हैं? नौतम अंश चारों गुरु के उस युग से सतयुग से लेकर अभी तक 4 गुरु और नौतम अंशा, मुक्ति करे सब जग के हंसा। वो यहाँ आए तो जग के जो जीव हैं उनको हंस बनाकर मुक्त करने के लिए आए, और कुछ कार्य के लिए नहीं आए। हम क्या सोचते हैं संसार में, हम गुरु को, सदगुरु को, वंश हमारा तरफ, संसार की तरफ प्रभावित करते हैं, हम उन्हें अपनी ओर खींचने की कोशिश करते हैं, जबकि वो तुम्हें लेने के लिए आए। तो 4 गुरु और नौतम अंशा, मुक्ति करे सब जग के हंसा, चूड़ामणि है पंथ के राजा, जिनके हाथ जीवों का काजा। जीव का काज सदगुरु कबीर साहब ने चूड़ामणि नाम साहब जब प्रकट हुए उनके हाथ में सौंपा, इनसे होंगे 42 वंश। तो इस प्रकार हम जो है आज उनका जो हम मूर्ति प्रतिबिंब जो चित्र के रूप में हम यहाँ लगाए हैं और पूजा कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं मेरी बात को?
जब हम उनका चित्र यहाँ रख रहे हैं, पूजा कर रहे हैं हम उनकी, यदि हम अपने सदगुरु के, धर्मदास साहब के और हरि मिले, हमारा परमात्मा भी हमें नहीं मिलेगा, वो हरि परमात्मा नहीं मिलेगा। सिर्फ पूजा करते रहिए, खाली चित्र को रखकर पूजा करो या चाहे मूर्ति रखकर पूजा करो, कोई भी करो, किसी भी स्टिक करो, मगर उनके बताए मार्ग पे यदि हम नहीं चलेंगे तो हमारा आत्म कल्याण नहीं